वेलकम बैक दोस्तों। इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जीपीयू आखिर होता क्या है। शुरुआत कर देते हैं जीपीयू के फुल फॉर्म से। तो जीपीयू का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। एंड दोस्तों, जीपीयू एंड सीपीयू दोनों अलग अलग चीज होती है। बहुत सारे लोग उसमें कंफ्यूज होते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में उसका भी हम कंफ्यूजन दूर कर देंगे कि जीपीयू क्या होता है एंड सीपीयू क्या होता है। वैसे भी जीपीयू का आप एक बार जान जाते हैं तो आपको पता ही चल जाएगा जीपीयू परफेक्टली अलग चीज होती है सीपीयू से। तो इस क्लास में ही आपको पता चल जाएगा कि जीपीयू होता क्या है। नेक्स्ट क्लास में उसका हम कंपैरिजन कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं जीपीयू की डेफिनेशन से। तो व्हाट इज ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट? A graphic processing unit is a computer chip that renders graphic and image by performing rapid mathematical calculation. GPU are used for both professional and personal computing. Traditionally, GPU are responsible for rendering of 2D and 3D image animation and video. Now GPU have a wider use range. तो दोस्तों, जैसे कि डेफिनेशन हमको बताना चाहती है कि जीपीयू कंप्यूटर की मदद करता है किसी भी ग्राफिक को रेंडर करने में, मतलब उसे लोड करने में। कोई भी आप गेम खेलते हैं तो आपने कभी देखा और नोटिस किया हो कि वहां पे जो गेम में दूर की चीजें होती हैं वो तभी लोड होती हैं जब आप उस चीज के पास जाते हैं। लेकिन ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट मतलब जीपीयू उन चीज को पहले ही लोड कर देता है आपके लिए, उन चीजों को और फास्ट लोडिंग कर देता है। जितना भी किसी भी वीडियो को लोड होने में टाइम लगता है, किसी भी इमेज को ओपन होने में टाइम लगता है, जीपीयू उस टाइम पीरियड को बहुत ही कम कर देता है दोस्तों। मोस्टली जीपीयू यूज होता है गेमिंग के लिए या कोई वीडियो एडिटिंग के लिए या 2D 3D एनिमेशन के लिए जीपीयू मोस्टली यूज होता है। लेकिन धीरे धीरे जब पता चल रहा है कि जीपीयू के इतने सारे यूजेस हैं तो हर जगह जीपीयू यूज होने लगा है दोस्तों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जीपीयू कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली दो टाइप के जीपीयू आते हैं। सबसे पहला आता है इंटीग्रेटेड जीपीयू एंड सेकंड आता है डिस्क्रीट जीपीयू। तो इंटीग्रेटेड एंड डिस्क्रीट दोनों में फर्क क्या होता है इस क्लास में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेटेड जीपीयू। तो मोस्टली इंटीग्रेटेड जो जीपीयू होते हैं वो आपको लैपटॉप में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो चलिए पहले इसके तीन चार टर्म्स हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे इंटीग्रेटेड जीपीयू होता क्या है। तो सबसे पहला जो टर्म है, द टर्म इंटीग्रेटेड graphic refer to a computer where the GPU is built on the same chip as the CPU। तो जैसे कि ये बता रहा है कि जो इंटीग्रेटेड जीपीयू है वो एक छोटा सा चिपसेट होता है जो मदरबोर्ड में ही बिल्ड इन होता है। जैसे कि हमारा सीपीयू होता है, मतलब जो हमारा प्रोसेसर जैसे बिल्ड इन होता है मदरबोर्ड में ही, वैसे ही इंटीग्रेटेड जीपीयू भी मदरबोर्ड में ही बिल्ड इन होता है। ये मोस्टली दोस्तों लैपटॉप में फाइंड आउट होते हैं। जैसे कि आप कोई भी लैपटॉप परचेज करते हैं तो उसमें आपको बताया जाता है कि आपके लैपटॉप में 8 GB रैम है विद इंटीग्रेटेड 2 GB ग्राफिक। तो मतलब 8 GB रैम होती है, उसमें से 2 GB अलग से ग्राफिक रैम होती है, तो उसे हम वी रैम भी कह सकते हैं, जिसे हम वीडियो रैम भी कह सकते हैं दोस्तों। तो 2 GB इसमें सेपरेट ही ग्राफिक रैम होती है। तो कभी भी आप कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं तो 8 GB में से ही 2 GB रैम ग्राफिक के लिए यूज होती है दोस्तों। तो सिंपली वो इंटीग्रेटेड जीपी होता है कि जिसमें जो रैम होती है उनकी वही उसमें यूज होती है ग्राफिक्स लोड करने में दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, बीइंग बिल्ड अलोंगसाइड द सीपीयू allow for a handful of benefits such as energy efficient, small in size, and less costly than opposed discrete GPU। तो सही बात है दोस्तों, एक चिपसेट डेफिनेटली जीपीयू से सस्ता ही आता होगा, क्योंकि जीपीयू एक अलग सेपरेट हार्डवेयर है जिसका मार्केट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो एनर्जी सफिशिएंट की बात करें तो डेफिनेटली जो अलग सेपरेट हार्डवेयर आएगा उसका जो एनर्जी सफिशिएंट है वो बेसिकली ज़्यादा ही होगी एक इंटीग्रेटेड हार्डवेयर से। तो इसीलिए एनर्जी सफिशिएंट भी है। एंड सबसे बेनिफिट जो क्या होता है इंटीग्रेटेड जीपीयू का, कि उसका साइज बहुत स्मॉल होता है। जैसे कि आप यहाँ पे ये इमेज देख रहे हैं, ये इंटीग्रेटेड जीपीयू कुछ इसी टाइप का आता है। उसका साइज बहुत स्मॉल होता है, वो कहीं भी आपके मदरबोर्ड में हम फिक्स कर सकते हैं दोस्तों, मतलब वो मदरबोर्ड में ही लगा हुआ होता है। तो आगे बढ़े, इंटीग्रेटेड जीपीयू यूटिलाइज द सिस्टम रैम रेदर देन यूजिंग ऑन रैम लाइक डिस्क्रीट जीपीयू। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि वो सिस्टम रैम ही यूज करता है। एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि 8 GB आपके में रैम है तो उसमें से 2 GB इंटीग्रेटेड जीपीयू के लिए रैम अलग से सेपरेट निकाल के रख देते हैं।
तो कुछ इस टाइप से वो वर्क करता है कि जिस चीज में ग्राफिक रैम की जरूरत नहीं होती तो उसमें कंप्यूटर अपनी पूरी 8 GB रैम यूज करता है। जिस चीज में ग्राफिक रैम की रिक्वायर्ड होती है तो उस चीज में क्या होता है कि 2 GB 4 GB या मैक्सिमम जितना भी उसमें डिसाइडेड किया हो उतना जीबी रैम ग्राफिक में देते हैं, एंड रिमेनिंग जो रैम बचती है वो सॉफ्टवेयर लोड करने के काम आती है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। द अपसाइड of integrated GPU is that they do not generate as much heat nor consume as much power of discrete GPU. They also cost less to purchase. तो वही सब चीजें हैं जो अभी मैंने आपको बताई हैं कि इसका प्राइस कम होता है। एंड जाहिर सी बात है दोस्तों, जो साइज में छोटा होगा, जिसकी कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं होगी, तो इतनी ज्यादा हीट जनरेट भी नहीं करेगा, इतनी ज्यादा पावर भी कंज्यूम नहीं करेगा। लेकिन उसी के मुकाबले कहीं हम कोई बड़ी चीज, कोई बड़ा हार्डवेयर उसमें इंसर्ट करते हैं तो डेफिनेटली वो पावर कंज्यूम ज्यादा करेगा। एंड जितनी ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा उतना ही पावरफुल हमें रिस्पॉन्स भी देगा दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं अब डिस्क्रीट जीपीयू की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिस्क्रीट जीपीयू कुछ दिखने में ऐसा होगा, आपके भी पीसी में कुछ इस टाइप का जीपीयू इंसर्ट होगा दोस्तों। ये बेसिकली आपके मदरबोर्ड में डायरेक्ट लग जाता है। यहाँ पे आप स्लॉट देख सकते हैं, ये आपके मदरबोर्ड में एक स्लॉट होता है, वीडियो ग्राफिक कार्ड स्लॉट, वहां पे हमारा ये जीपीयू सेट होता है। तो इसकी चलिए अब कुछ पॉइंट देख लेते हैं। डिस्क्रीट जीपीयू इज डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड which is completely separated from CPU. The graphic card encapsulates the GPU, which can be used to process element and structure separately from CPU. Discrete graphic card came with their own form of video RAM, जिसे हम VRAM भी कहते हैं। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि वीडियो रैम उसका एक सेपरेट अलग रैम होता है, तो VRAM हमें ग्राफिक कार्ड में देखने के लिए मिल जाता है। This attribute give discrete GPU quick access to image data. तो जैसे कि ये ऊपर के 2 पॉइंट हमें बताना चाहते हैं कि जो हमारा जीपीयू है वो एक सेपरेट अलग टाइप से वर्क करता है, जिसमें उसके पास उसकी खुद की रैम होती है, वो खुद कोई भी इमेज को रेंडर कर सकता है, मतलब क्विक एक्सेस मिल जाता है उसे किसी भी चीज को रेंडर करने के लिए दोस्तों। क्योंकि जैसे कि आप समझ सकते हैं कि 8 GB या 16 GB रैम आपके पीसी में या लैपटॉप में है, एंड उसी के साथ आपको वहीं 6 GB या 8 GB रैम अलग से मिलती है जो आपके सिर्फ ग्राफिक को लोड करने के काम आती है। तो डेफिनेटली आपका जो प्रोसेसिंग है, जो आपका प्रोसेसिंग टाइम लगता था पहले ग्राफिक को लोड होने में, वो डेफिनेटली कम हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमें उसके लिए एक सेपरेट रैम देखने के लिए मिल जाएगी जो सिर्फ ग्राफिक लोड करेगी हमारे। तो डेफिनेटली आपका जो उसमें टाइम होता था प्रोसेसिंग टाइम, वो कम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जैसे कि लास्ट जो हमारा इंटीग्रेटेड जीपीयू में बताया गया था कि ये लेस पावर कंज्यूम करता है, लेस हीट प्रोड्यूस करता है, सेम उसी टाइप से आप देख सकते हैं कि इसमें जो है ये चिपसेट वो इनबिल्ड लगता है हमारे मदरबोर्ड में, एंड ये हमारे मदरबोर्ड में इनबिल्ड नहीं लगता है, इसे सेपरेटली हमें लगाना पड़ता है। तो ये सेपरेटली लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं जीपीयू में मोस्टली आपको फैन मिलते ही हैं, क्योंकि ये हीट ज्यादा प्रोड्यूस करता है। हीट प्रोड्यूस करता है तो उसे कूल डाउन करने के लिए भी हमें कुछ चीजें चाहिए होती है। तो जैसे कि यहाँ पे फैन आप लगा सकते हैं या फिर कोई हैवी पावर सप्लाई लगा सकते हैं अपने पीसी में, जिसकी मदद से आपका पीसी कूल डाउन रहे दोस्तों। क्योंकि मोस्टली पीसी में जब हीट जनरेट होगी तो कुछ ना कुछ वहां पे प्रॉब्लम या फॉल्ट क्रिएट होगा आपका, हो सकता है पीसी शट डाउन हो जाए चलते चलते, ज्यादा हीट की वजह से पीसी भी शट डाउन हो जाता है। तो उसके लिए दोस्तों बहुत सारे लोग हैं कूलिंग सिस्टम लगवाते हैं, लिक्विड कूलिंग सिस्टम लगवाते हैं, अलग अलग सिस्टम लगवाते हैं। लेकिन वो सब हैवी पीसी की बात है। जीपीयू में नॉर्मली हमें फैन देखने के लिए मिल ही जाते हैं जो हमारे पीसी को एंड हमारा जो जीपीयू है उसे कूल डाउन करने में मदद करते हैं दोस्तों। तो जैसे कि हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो भी कह रहा है कि जनरेट अ लॉट ऑफ हीट, जीपीयूज ऑब्टेन द हॉटेस्ट रनिंग ऑन द सिस्टम लाइक कंप्यूटर एंड दे रिक्वायर्ड अ हैवी पावर सप्लाई। तो जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि आप कुछ हैवी पावर सप्लाई में यूज कर सकते हैं, फैन लगा सकते हैं एडिशनल, या फिर लिक्विड कूलिंग सिस्टम लगा सकते हैं, ताकि आपका जो सीपीयू है वो इतनी जल्दी हीट ना हो दोस्तों। तो बेसिकली आपको पता चला हो कि जीपीयू होता क्या है, उसके टाइप क्या होते हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, जीपीयू एंड सीपीयू दोनों अलग चीजें होती हैं दोस्तों। तो जीपीयू हमारा जो मेन वर्क काम करता है वो करता है किसी भी इमेज फॉर्मेट को या फिर किसी भी वीडियो को या किसी भी एनिमेशन को
जल्दी रेंडर करने का काम करता है हमारा जीपीयू। रेंडर का मतलब है उसे ओपन करना या उसे लोड करना दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको पता चला हो कि जीपीयू क्या होता है। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में।